आप बात को आप पकड़ लिए कि हम क्या बोलने जा रहे हैं। जी नहीं, अब पूरा ओबीसी को ओबीसी बढ़िया में। चलिए ये सब बहुत बड़ी बात हो गया। 2000 नहीं पाए 2024 में क्या देंगे? 24 में पहले ही पूरा कर लेनी चाहिए। एक सेकंड, 2024 में क्या काम होता है, बिना सोचे बिना बूझे जो व्हाट्सएप पे आ गया उसको बोल चलना है। राहुल गांधी का जो सदस्यता खत्म कर दिया गया है वो क्यों कर दिया गया? देखिए ये क्यों कर दिया गया है ये इसलिए कर दिया गया है कि जो कि हम कुछ दिन पहले जो कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाले हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम निकाले। ये सब रैली देख के ना मोदी डर गया, सोचा क्या कि मोदी जी अगली सत्ता मेरी नहीं रहेगी। आप बहुत बोल रहे हैं, सुनिए हम पूरा आप ज्यादा बोल रहे हैं। डर नहीं लग रहा है आपको? डर नहीं लग रहा है? क्यों डरेंगे हम? 15 लाख रुपया दिए, भूल गए क्या? किसको 15 लाख रुपया मिला ना आप लोग को? किसको दिया? मोदी छोड़ है, हमको नहीं दिया कुछ, मोदी रख दिया। आप 2014 में सुनिए 2014 में 15 लाख मिला, अभी तो डबल हो जाएगा ना, वो तो 30 लाख हो गया। फिर क्यों बोल रहे हैं? क्या भैया, किन्नर को आज तक मेरे खाते में एक फुटी कौड़ी भी मोदी दे अगर देते तो भी मैं एहसान मान। ये सही बात नहीं है, ये सही बात नहीं है। बताइए भैया, आप देखा जाएगा तो इस धरना प्रदर्शन को बहुत छोटा करके देखा जाएगा। सही बात। जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं इसमें कोई शक नहीं कि लोगों का भरपूर प्यार उनको मिला 2014 में, 2019 में दोबारा उनको समर्थन मिला, लेकिन एक भी वादा मोदी जी ने इस अभूतपूर्व समर्थन के बावजूद भी पूरा नहीं किया। आज की जो ये लड़ाई है ये डेमोक्रेसी की लड़ाई है। या देश में डेमोक्रेसी रहेगा या देश मोदोक्रेसी से चलेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री का पूरा बहावारी चल रहा है पूरा देश में। वो बोल रहे हैं जो हम पूरा देश बदल देंगे। एक बात और मैं बोल दूं, उसके बाद से आपका सवाल ले लेता हूं। बेच के बैठ गया। मोदीक्रेसी क्या है? मोदीक्रेसी में होता है कि एक आदमी बोलेगा और पूरा देश सुनेगा। डेमोक्रेसी ये होता है कि हम कोई बात बोल रहे हैं, इससे ये बहन असहमत हो सकती है, ये भाई असहमत हो सकता है, लेकिन मोदीक्रेसी में जो मोदी बोला बस वही सही है। और इस कारण से मोदी लगातार विपक्ष की आवाज को 2024 में क्या होने वाला है? जो भी गरीबों 2024 में क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? अगले सत्ता में 2024 में रहेगा कांग्रेस परिवार का रहेगा, कांग्रेस की सत्ता रहेगी। जो भी गरीब का किसान का आवाज उठाते हैं उसको मोदी जी केस करके झूठा FIR करके अंदर कर। मोदी का प्रश्न क्या था? इसके पहले आप प्रश्न क्या किए थे? ये लोग जो बहुत बड़ा है वो हो सकते हैं। जो 1 मिनट अभी आप देखिए, आप बोले तो बीच में हम नहीं बोले हैं। आप हम पकड़ लिए हैं बात, आप बात को आप पकड़ लिए कि हम क्या बोलने जा रहे हैं। जी नहीं, अब पूरा ओबीसी को बढ़िया में। चलिए ये सब बहुत बड़ी बात हो गया। 2000 नहीं पाए 2024 में क्या देंगे? 24 में पहले ही पूरा कर लेनी चाहिए। एक सेकंड, 2024 में क्या देंगे? सबसे बड़ा चीज है कि देखिए, राहुल जी का सदस्यता समाप्त करने में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का एक ठोप हाथ नहीं है। ये सदस्यता अपने बोल के किए खराब, ये आप भी जान रहे हैं, बोल के किए खराब। नहीं बोलते क्या दूसरा विकल्प नहीं था? जवाब दे देते हैं। हमारे भाई को जानकारी नहीं है और भाजपा RSS का यही काम होता है कि बिना सोचे, भाई जरा सुन लीजिए, भाजपा RSS का यही काम होता है बिना सोचे बिना बूझे जो व्हाट्सएप पे आ गया उसको बोल चलना है। राहुल जी ने मंच से सवाल किया था, नीरव मोदी, ललित मोदी पैसा देश का लेकर भाग गया, भ्रष्टाचार किया। उसके बाद उन्होंने पूछा ये सारे चोर मोदी क्यों होते हैं? एक सवाल हमको आपसे, एक सेकंड इनका और खत्म। सारे मोदी चोर क्यों होते हैं ये सवाल है। सवाल पर कोई भी डिफेमेशन नहीं लगता चीज पर। और इन्होंने कहा कि मोदी जी नहीं किए हैं, इनको जानकारी कम है। ये पता करें कि कंप्लेनेंट भाजपा का विधायक है और मंत्री है और किस तरह से उस केस को एक्सपेडाइट किया गया। अब 2024 में लोकसभा कैसे लड़ेगी बीजेपी? देखिए, मोदी के क्या की गाड़ी पर चलता है तो जनता क्या देगी? पूरा देखिए, सबसे पहली चीज, हाँ अब बोलिए क्या मने के जनता तो रोड पे ही ना रहेगी। अगर 2024 में कांग्रेस लोकसभा चुनाव लड़ती है तो उनको 30 लाख का ऐलान किया
करना पड़ेगा तभी जीत पाएंगे। क्या क्योंकि चीज? 2014 में जब 2014 में जब 15 लाख का वादा किए थे तो उनको प्रधानमंत्री बनाया गया था। अब आपको अगर 24 में लड़ना है तो डबल दीजिएगा, तब तो आपको वोट देगा ना। देखिए, कांग्रेस जो भी वादा करेगी वो वादा जनता में पूरा करेगी, ठीक है, झूठा वादा नहीं क्या लगता है करेगी। बीजेपी झूठा वादा करती है? बीजेपी हर एक झूठा वादा करता कैसे करती है झूठा? कैसे नहीं करता है बताइए। बोल रहा था युवा को, हर एक युवा को रोजगार देंगे, कहाँ सभी युवा को कहाँ रोजगार दिया मोदी। अरे जब 15 लाख मिल गया तो फिर रोजगार का कहाँ बात बनता क्या है? 15 लाख दिया आपने? 16 लाख का गाड़ी, 16 करोड़ के गाड़ी पर चढ़ते हैं, अब 15 लाख जनता को दे इतने बड़े आदमी, औकात है मोदी को। इतने बड़े आदमी एक मंच से ऐलान करते हैं जो हम हर गरीब के खाते में 15 लाख देंगे, तो फिर ये सवाल क्यों उठा? झूठ झूठ झूठ, मोदी चोर चोर चोर, मोदी चोर है। गलत बात है, मोदी चोर नहीं है। मोदी ने इस देश में गरीब का पैसा छीन कर अमीरों को देने का काम किया है। नोटबंदी में जितनी परेशानी गरीबों को हुई, गरीब भाग दौड़ करके अपना पैसा किसी तरह से जा करके बैंक में जमा करके उसको बदलाया। किसी अमीर को नोटबंदी के लाइन में नहीं देखा गया। मोदी जी ने कहा था कि 30 दिन का समय दीजिए, हम जिस चौराहे पे बुलाइएगा। आज तक वो चौराहा जनता खोज रहा, नहीं मिला। मोदी जितनी देश की संपत्ति है सिर्फ अपने चंद उद्योगपतियों को दे रहे हैं। न गरीब का ध्यान है, न किसान का ध्यान है, न रोजगार का ध्यान है, न युवा का ध्यान है। इनका ध्यान अपने उद्योगपति मित्रों को मजबूत करने का है। और जो कल राहुल जी ने सवाल खड़ा किया, 20,000 करोड़ रुपया अडानी के सेल कंपनी में जो आया, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। मोदी और पूरी की पूरी भाजपा एक प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट को बचाने में क्यों लगी हुई है? सवाल यह है, देश में डेमोक्रेसी बचेगा या मोदीक्रेसी चलेगी? सवाल यह है, देश में प्रजातांत्रिक मूल्य रहेगा या सिर्फ एक आदमी की तानाशाही चलेगी? सवाल यह है। आने वाला जो एक सत्ता पक्ष होता है, दूसरा विरोधी पक्ष होता है। सत्ता पक्ष जो भी गलत काम करता है, विरोधी पक्ष को उसका विरोध करने का अधिकार होता है। सत्ता पक्ष अपना काम करता है, जनता के भलाई के लिए तरह तरह के प्रोग्राम पॉलिसीज लाता है। 2024 में क्या होने वाला है? 2024 में इलेक्शन होगा। विपक्ष अपनी आवाज को पुरजोर तरीके से जनता तक लेकर जाएगी। होगा चेहरा। आप सीधे समझ जाइए, जब आपके गांव में बड़े बड़े नेता आने लगे तो आप सपना में सोच लीजिएगा जो चुनाव आने वाला है। ये आपका कहना सही है कि अगर बड़े बड़े नेता अपने घर से, अपने महलों से निकल करके जब जनता के द्वारे जाने लगते हैं तो वो चुनाव आने की आहट होती है। इसको जनता ने बाखूबी देखा था जब हमारे मोदी जी ने कहा था कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। उसके बाद माँ गंगा को भूल गए। आज तक माँ गंगा की सफाई नहीं हुई। आज तक माँ गंगा वैसी ही की वैसी ही गंदी पड़ी है। पूरे देश का नाला गंदगी जाकर माँ गंगा के आंचल में छिप रहा है। एक सवाल करना चाहता हूँ। जिस गांधी मैदान में हम लोग खड़े हैं, इस गांधी मैदान से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बिहार के लोगों से ये वादा किया था और उन्होंने ये कहा था कि 1,000 करोड़ दूं कि 2,000 करोड़ दूं। वो चुनाव था, फिर चुनाव आने वाला है। अब यानी चुनाव में नेता झूठे वादे करते हैं, मोदी झूठा वादा करता है। फिर 24 में चुनाव है ना, एक साल बाद ही, मतलब 24 का चुनाव का नेता कौन होगा? विपक्ष का नेता कौन होगा? आपके कहने का मतलब है बीजेपी का नेता तो हाँ, नेता के बात में आइए आप। हम बता देते हैं। हाँ, प्रियंका गांधी को तो हम लोग भी याद किया है। प्रियंका गांधी याद है? देखिए हमारे भाई प्रियंका गांधी के है बचा हुआ। आप ही का बात बता रहे हैं। हमारे भाई भाजपा के समर्थक हैं, इनको व्हाट्सएप पे जो ज्ञान मिलता है उसी को ये माइक पर रखते हैं। हम लोग खत्म करते हैं। हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम में रहते हैं। इनको शायद मालूम नहीं, इनको शायद मालूम नहीं है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम में हम लोग लोकसभा में एक सदस्य को चुनते हैं और जो सदस्य चुन कर जाते हैं वो अपने नेता को चुनते हैं, वो प्रधानमंत्री बनता है। ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। हम अभी गांधी मैदान में थे और हमारे साथ कुछ वरिष्ठ आदमी थे जिनसे हम डिबेट कर रहे थे और ये डिबेट राजनीतिक मामला में था। आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं क्या सही है क्या गलत है। आप अपना राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। महुआ टाइम्स के लिए विनय कुमार, पटना।